तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और आज हम वापस से ले आए हैं ब्लड रिलेशन का लास्ट वीडियो। और ये रहेगा हमारा वन शॉट वीडियो। इसमें हम सभी जो हमने तीनों टाइप्स सीखे थे ना, वो तीनों टाइप्स कवर करेंगे। और सभी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस में ये टाइप्स कवर हुए हैं, उन सवालों को हम लगाएंगे और जल्दी जल्दी लगाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट और सीखना है टाइप वाइज, तो आप इसकी पहले वाली वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें जो भी रहेगा, सारा का सारा हम लेटेस्ट सवाल लेकर आए हैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। और वीडियो का यही मोटिव है कि पहला आप इसको पॉज करिए, खुद कोशिश करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी हम पहले तो देख लेते हैं। अभी ये कौन सा टाइप है? ये हमारा फैमिली ट्री वाला टाइप है। अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं, जो कि है हमारा फैमिली ट्री बनाते थे ना हम पहले, जो हमने टाइप 1 कवर किया था, फैमिली ट्री वाला। या फिर हमने इसको कहा था पजल फॉर्म में, जो ये ऐसे सवाल आते हैं ना पजल फॉर्म में। ठीक है, अभी हम चलते हैं। एक फैमिली है जहाँ पे बोला गया है एल इज़ द सन ऑफ एम, यानी मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि समझ आए। एल सन है किसका? एम का। एन इज डॉटर ऑफ एल सिस्टर, यानी एल की यहाँ पे कोई सिस्टर होगी। ठीक है, ये ओ नहीं है, हाँ, ये बड़ा बनाया। एक्स कोई एक सिस्टर होगी, उसकी डॉटर है कौन? तो एन। ठीक है। ओ इज़ द हस्बैंड ऑफ एम सिस्टर, यानी एम की कोई बहन है। वापस यहाँ कंसिडर कर लेते हैं सेम केस। एम की सपोज एक बहन है। ठीक है। और ओ जो है उसका हस्बैंड लगा। यहाँ पे मैं छोटा बना रहा हूँ ताकि समझे ओ है। ठीक है। ओ इज़ द हस्बैंड ऑफ एम सिस्टर। अभी बोला गया है पी इज़ द सन ऑफ ओ, और जो पी है वो बेटा है किसका? ओ का। अब हमें क्या पूछा गया है? एल और पी का क्या रिलेशन है, यानी एल यहाँ है और पी यहाँ है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्या लगते? अभी अब देखोगे ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही फैमिली है। मतलब ये इतना सब अगर आप देखोगे तो ये एक ही फैमिली हो गई। ठीक है। और इसका जो हस्बैंड है, सपोज जो एम की बहन है, सपोज मान लेते हैं एक्स है, तो ये एक्स का हस्बैंड हो गया। तो ये इसका सन हो गया। तो ये दोनों आपस में कौन लगे? कज़न भाई लगे ना, ये ब्रदर्स लगते हैं आपस में। अगर आप इनका रिलेशन देखेंगे, ये ब्रदर लगे, बट सेम ब्रदर है नहीं, ये कज़न ब्रदर है। तो अगर आप देखोगे कि एल का क्या रिलेशन है पी के साथ, तो आप कहोगे कि ये है उसका कज़न। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक फैमिली थी जहाँ पे क्या बोला गया है? ए इज़ द सन ऑफ पी। ठीक है। अभी पी का एक बेटा है। ठीक है, वो ए है। नहीं नहीं, एक पी का हमें जेंडर नहीं पता है ना, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। वापस बता देता हूँ मैं। अभी चलते हैं यहाँ पे। पी का एक बेटा है। ठीक है। ए इज़ द सन ऑफ पी, वो ए है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ ए, और जो क्यू है वो ए का भाई लगा। ठीक है। डी इज़ द मदर ऑफ क्यू। अब ये देखो, ये दोनों भाई है, तो ये आपस में ये कपल हो गए, है ना। डी इज़ द मदर ऑफ क्यू, तो ये हो गया डी। अब ये अगर मदर हुई तो ये हस्बैंड हुआ, यानी फादर। हस्बैंड वाइफ हुआ है ना ये रिलेशन। और आर इज़ फादर ऑफ डी, जो आर है वो फादर है किसका? तो डी का। अभी क्या बताना है हमें? अब हमारा फैमिली ट्री हो गया। अभी पी, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू आर? पी कहाँ है? पी यहाँ है, आर यहाँ है। बस हमें इतना पूछा है, इनकी तो हमें नीड ही नहीं है इन दोनों भाइयों की। तो अगर आप देखोगे हाउ इज़ पी रिलेटेड टू आर, यानी आर की बेटी का हस्बैंड, यानी उसका कौन लगा? दामाद। दामाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन इन लॉ। अभी देखते हैं, ये एक ऐसा प्योरली पजल बेस्ड सवाल है। अभी इसको हम पहले देख लेते हैं कि 6 मेंबर्स है। पी क्यू आर एस टी यू, ये टोटल 6 मेंबर्स हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अभी बोला गया है क्यू इज सन ऑफ आर। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं जो भी है।
आर का जो बेटा है वो क्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं। बट किसके लिए यूज हुआ है? आर के लिए। आर इज नॉट मदर ऑफ क्यू। आर मदर नहीं है, तो कौन होगा? फादर होगा। ये हमें पता चल गया। यहाँ पे इसकी कोई वाइफ होगी, देखते हैं आगे। पी एंड आर आर मैरिड कपल, हमें ये पता चल गया ये दोनों मैरिड है। टी इज द ब्रदर ऑफ आर। अभी टी जो है वो आर का भाई लगा, ठीक है। टी इज द ब्रदर ऑफ आर हो गया, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ पी। अब इसी की डॉटर, यानी ये इसकी कौन लगी? सिस्टर लगी। ये एक फैमिली हो गई ना इतनी। ये भाई को अलग कर दो, पहले ये चार की इतनी एक फैमिली बन गई, ठीक है। अभी कहा गया है यू इज द ब्रदर ऑफ पी, और जो यू है वो यहाँ आएगा, यानी पी का ब्रदर है। अभी हमें क्या बताना है? हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। तो आप मेल काउंट करिए, एक, दो, तीन, चार। ये दो फीमेल्स हो गई, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऐसे भी सवाल आते हैं तो हमें थोड़ा क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना होता है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं ये क्या है इसमें। हाँ, केस ब्रदर इज एल, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं के का जो भाई है वो एल है, ठीक है। केस ब्रदर इज एल, के का भाई एल है, ठीक है। यहाँ हमें पता चल गया है। अभी क्यू इज मैरिड टू एन। अभी यहाँ पे लिख लीजिए है क्यू और एन की शादी हुई है, ठीक है। बट हमें नहीं पता ना इनका क्या जेंडर है, तो हम पहले देख लेते हैं आगे सॉल्व करके इसको, ऐसे क्वेश्चन को। अभी जो एल की मदर है, एल्स मदर इज जेड। एल की मदर कौन है? जेड है, यानी ये ऊपर जाएगा एरो, मदर लगी, जेड है। जेड्स डॉटर इज एन, यानी यही जेड की एक डॉटर होगी, एन होगी। तो अगर ये आप देखोगे तो ये भाई बहन लगे, ये डॉटर है। और यहाँ आप देख सकते हो ये केस। तो अगर ये डॉटर हुई तो ये प्लस होगा, क्यों? क्योंकि इनके आपस में शादी हुई है। तो क्यू हमारा प्लस आइकन, मतलब हस्बैंड हो गया वो। और केज वाइफ इज पी, ठीक है। और यहाँ पे हमें के का भी जेंडर पता चल गया, के की जो वाइफ है वो पी है, तो के मेल हुआ। अभी हमें क्या बताना है कि क्यू का क्या रिलेशन है के साथ। अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रेड मार्कर से आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अभी आप देखोगे के को, तो के की जो बहन है वो एन है, ठीक है। और एन का जो हस्बैंड है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए ये इसकी सिस्टर लगी, ठीक है। और ये इसका कौन लगता है? हस्बैंड लगा है, ठीक है। अब हमें क्या पता चला? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के। क्यू का क्या रिलेशन है के साथ? तो के की बहन का हस्बैंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी ऐसे ही तरीके का एक दूसरा सवाल मैंने आगे रखा हो, कोशिश करिए आप इसको सॉल्व करने की। और मैं सोच रहा हूँ इसको सॉल्व नहीं कर होगा, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर डाउट होगा तो आप पूछिए, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसको बता दूंगा सॉल्व करके कि ये कैसे होगा। और आप लिख लीजिए आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। इन चारों में से ये एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अभी ये कौन सा टाइप है? तो हमने टाइप 2 में सीखा था पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो। याद आया वो टाइप, कि कोई भी एक पॉइंट करके बताते हैं पर्सन की तरफ या फिर फोटो की तरफ, और हमें रिलेशन निकालना होता है। ये वो तरीके का टाइप है। चलो देखते हैं इसको पहले। अभी देखो, एक पार्टी में अमन पॉइंटेड टू चेतना, ठीक है। यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं अमन, ठीक है। अमन ने चेतना की तरफ पॉइंट किया, ठीक है। सपोज यहाँ दूरी में लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे है कौन? चेतना। हम्म, ये फीमेल होगी। एंड सेड,
अमन पॉइंटेड टू चेतना एंड सेड, अमन ने चेतना की तरफ पॉइंट करके बोला, शी इज़ द सिस्टर ऑफ माई सिस्टर बीना। यानी अमन की एक बहन है यहाँ पे बीच में, ठीक है, यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ, बीना। ठीक है, यहाँ पे ना अमन की एक बहन है, ठीक है, ऑफ माई सिस्टर बीना। और वो अमन चेतना की तरफ देख के बोल रहा है कि वो बहन है किसकी, उसकी बहन की, बीना की। तो अगर आप देख सकते हो तो ये तीनों आपस में कौन लगे, ये ये एक ही फैमिली बन गई और ये आपस में भाई बहन लगते हैं। तो इसका क्या, अमन का क्या रिलेशन है चेतना के साथ, तो आप बताओगे ये सीधी सीधा उसका भाई लगा। ठीक है, ब्रदर लगा ना, अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो। अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। जॉन ने क्या कहा एक वुमेन को देखकर, तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं जॉन। हम्म, अभी देखते हैं। जॉन ने एक वुमेन को देखकर कहा क्या, कि शी इज़ द वाइफ ऑफ माई अंकल्स ओनली सन। ठीक है, अभी पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंकल। अभी माई अंकल कौन हो सकता है, यानी सपोज मान के चलिए यहाँ पे एक जॉन का पेरेंट है, कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, ठीक है, और उनका एक भाई है। वो भाई कौन है, मैं आपको बता देता हूँ, अंकल। ठीक है, और उस अंकल का एक लौता बेटा है। अगर तो आप यहाँ नीचे आओगे, यहाँ पे एक लौता सन है, ठीक है, और शी इज़ द वाइफ ऑफ माई अंकल्स ओनली सन, यानी जॉन के अंकल के एक लौते बेटे की वाइफ लगी। कौन, तो कहोगे वो वुमेन, वाइफ लगी ना। यही स्टेटमेंट कहा गया, मैं इसी इतने ही स्टेटमेंट को तोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्लो चार्ट के ज़रिए, कि जॉन क्या कहता है कि जो मेरे अंकल का एक लौता बेटा है ना, तो वो जो लेडी की तरफ बता रहा है पॉइंट करके, वो उसकी एक वाइफ ही लगी। तो अब बताओ कि जो वुमेन है वो जॉन के साथ कैसे रिलेट हुई। तो अगर आप देखोगे तो ये जॉन के अल्टीमेटली क्या लगा, ये तो कज़न ही लगा ना। तो जब ये भाई भाई है, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, जो यानी कज़न ब्रदर है, तो ये उसकी वाइफ है, तो ये अल्टीमेटली क्या हुई, वो उसकी सिस्टर इन लॉ। चाहे ब्लड का रिलेशन हो या फिर कज़न का रिलेशन हो, रिलेशन तो वही रहता है ना। अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं अभी हमारा अगला सवाल। हाँ, इंट्रोड्यूसिंग राम, गीता सेड। अब गीता ने क्या कही राम को देख के, ठीक है, हम पहले तो गीता को लिख लेते हैं यहाँ पे। गीता ने राम को देखकर कही क्या, ही इज, मतलब राम इज द सन ऑफ, बेटा है राम, ठीक है, बेटा है किसका, सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। ठीक है, यानी गीता की कोई एक पेरेंट होगा, ठीक है, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, तो ये अंकल हुआ गीता का, फादर ऑफ माय अंकल ना, और फादर यानी इस अंकल का एक फादर होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि समझ आए ऊपर। ठीक है, अब ये कौन लगी, ही इज़ द सन ऑफ। अगर आप देखोगे, मैं एक काम करता हूँ नीचे एक बार बता देता हूँ ताकि क्या इजी अंडरस्टैंड, ऊपर जगह नहीं हो रही है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार वापस से लिख के। ये क्वेश्चन आप समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहले तो लिख लेते हैं गीता, ठीक है, गीता क्या कहती है कि मेरे अंकल की, यानी यहाँ पे, हाँ, ये कौन लगे, यहाँ पे उसका एक अंकल आ जाएगा, ठीक है, अंकल प्लस यहाँ पे ये आ गया कौन, फादर, यहाँ पे फादर हो गया, ये एरो इधर, ये डॉटर। अभी देखिए क्या कहा गया इसमें। अब देखो, राम की तरफ गीता देख के क्या कहती है मालूम, कि ये ना, ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ माई, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, यानी जो फादर है
किसका? मेरे अंकल का। फादर ऑफ माई अंकल, डॉटर ऑफ द फादर, यानी ये इसकी बेटी लगी, यानी ये इसकी कौन लगती है? तो आप कहोगे मदर लगी। और ये उसका सन है, कौन? तो राम। हाउ इज राम रिलेटेड टू गीता? ये दोनों आपस में कौन लगे? तो ये एक फैमिली हो गई। ये कौन लगे? एक दूसरे के भाई बहन लगे। तो राम कौन लगा उसका? गीता का। आप कहोगे कि ब्रदर लगा। अभी चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं। ए ने बी को देख के बोला, बी, ए सेड टू बी, ठीक है। यहाँ पे हम बी को ले लेते हैं, कंसिडर कर लो पहले तो। द वुमेन आई मेट येस्टरडे पार्क वॉज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ योर ब्रदर, ठीक है। सपोज यहाँ बी है, ठीक है। बी का योर ब्रदर कहाँ है ना? फादर ऑफ योर ब्रदर। अभी इसका एक भाई है, सपोज मान के चलो ये भाई है, ठीक है। फादर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये फादर बनेगा, ये वाला। अभी देखो, द वुमेन आई मेट येस्टरडे एट द पार्क वॉज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ योर ब्रदर, यानी जो बी का जो भाई है उनके फादर की एक लौती डॉटर थी, कौन? वो वुमेन, जिससे ए मिला। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या लगी? अगर आप सिंपल बोलोगे यहाँ पे तो ये एक ही फैमिली बन जाती है ना। सॉरी सॉरी, ये माइनस होगा। तो हमें क्या पूछा है? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू बी? अगर आप देखोगे तो ये वुमेन क्या लगी इसकी? बी का हमें जेंडर पूछा गया नहीं, हमें इसका पूछा गया। तो हमें पता है वुमेन कौन लगी उसकी? एक ही फैमिली की, तो उसकी बहन लगी। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं अभी इसमें क्या गया है। इसमें क्या कहा गया है कि इंट्रोड्यूसिंग टू अ गर्ल अ बॉय सेड, ठीक है। अभी बॉय ने क्या बोला? पहले तो हम यहाँ बॉय लिख लेते हैं प्लस साइन मार के, ठीक है। वो एक लौती डॉटर है, ठीक है। शी इज़ दी ओनली डॉटर, ठीक है। सपोज एक यहाँ पे मान लेते हैं द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। वो एक लौती डॉटर है जो कि एक ओनली चाइल्ड है मेरी पेटर्नल ग्रैंड मदर का। पैटर्नल होता है किसके लिए? तो आप कहोगे फादर के साइड के लिए, और मैटरनल होगा मदर के साइड के लिए, ठीक है। ये हमने बहुत ही पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने कॉन्सेप्ट कवर किया था उसमें हमने सीखा था। तो अब यहाँ पे आप देखिए पैटर्नल यानी इसका कोई फादर होगा, ठीक है, ये बॉय का, और उसकी कोई मदर होगी, ठीक है। तो ये कौन लगी? पैटर्नल ग्रैंड मदर। अभी देखिए, शी इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी मेरी पैटर्नल ग्रैंड मदर का एक ओनली चाइल्ड है। हमें दिखा ये ओनली चाइल्ड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि अगर किसी को ना समझे तो ये ओनली चाइल्ड हुआ, ठीक है। ये पैटर्नल ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड की ओनली डॉटर, यानी इसकी एक ओनली डॉटर है, कौन? वो लेडी। ये दोनों आपस में कौन लगे? ये भाई बहन लगे ना, तो ये एक फैमिली हुई। हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू दैट बॉय? तो आप बोलोगे कि वो गर्ल उसकी कौन लगी? तो कहोगे कि सिस्टर लगी। तो अभी हमारा टाइप टू भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टाइप के ऊपर, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि ये आपको भी पता है ये कौन सा है। ये मोस्ट फेमस टाइप है ब्लड रिलेशन का, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, कोडेड रिलेशन वाला, ठीक है। अभी हम देखते हैं पहला तो कैसा होगा। अभी देखो, ये छोटा सा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। आर हैश एस, आर इज़ द फादर ऑफ एस। यहाँ पे लिख लेते हैं आर फादर है किसका? एस का। हमें एस का जेंडर पता है नहीं, तो आगे देख लेते हैं। एस इज़ द हस्बैंड ऑफ टी। एस कौन है? हस्बैंड है किसका? तो कहोगे टी का। ये हमारा फ्लो चार्ट तैयार। अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो, हमें पता करना है क्या कि क्या बोला गया, इसका माना क्या होता है। आर फादर है टी का, फादर है टी का, तो आप बोलोगे नहीं।
आर इज़ ब्रदर ऑफ टी, नहीं। आर हस्बैंड है टी का, नहीं। आर फादर इन लॉ है टी का। ये आप देख सकते हो ना, आर का जो बेटा है ये उसकी वाइफ है, तो ये कौन लगा, फादर इन लॉ, और ये उसकी कौन लगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं पी का रिलेशन पूछा गया है आर के साथ। तो पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जे, ये क्या है, परसेंटेज आर, जे इज़ द हस्बैंड ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जे हस्बैंड है किसका, तो आर का। ठीक है, एस डॉलर जे, एस इज़ द सिस्टर ऑफ जे, और जे की एक सिस्टर है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है कौन, एस। ठीक है, पी परसेंटेज डी, पी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, पी कौन है, हस्बैंड है किसका, तो कहोगे डी का। आगे देखते हैं पहले तो, डी एंड एस क्या माना गया है, डी इज़ द पेरेंट ऑफ एस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी कौन है, पेरेंट है, और हमें पता है इन दोनों का जेंडर क्या है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी एक ही फैमिली हुई। तो पूछा गया है पी का रिलेशन क्या है आर के साथ। ये वाली एक फैमिली हुई, ये आर तो उसकी वाइफ हो गई ना, इसलिए वो अलग है। वी क्या है, पी का रिलेशन पूछा आर के साथ, मतलब इसका रिलेशन पूछा इसके साथ। ये आपने देखा हमारा पुराना क्वेश्चन, ये बिल्कुल वही है। तो ये कौन लगा, उसका फादर इन लॉ। आप देख सकते हैं ना, ये इतनी एक ही फैमिली है ये वाली, मतलब डी भी इंक्लूड है उसमें, सॉरी। हाँ, ये एक अलग है, क्योंकि वाइफ है ना, तो इसके कौन लगे, फादर इन लॉ, और ये क्या लगी, डॉटर इन लॉ। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन को हम पहले तो बना के देखते हैं क्या पूछा गया है। डी का रिलेशन ए के साथ, अब हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये इजी होते हैं ऐसे टाइप के सवाल। डी एंड ई, डी इज़ द मदर ऑफ बी, सॉरी डी इज़ द मदर ऑफ ई। जो डी है वो मदर है किसकी, तो आप कहोगे ई की। ई इज इक्वल टू एल, ई इज़ द वाइफ ऑफ एल, ई वाइफ है किसकी, तो एल की। एल स्टार टी, एल इज़ द फादर ऑफ टी, और एल फादर है किसका, टी का। और यहाँ क्या पूछा गया है, टी हैश ए, क्या माना है इसका, हाँ, टी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, और टी ब्रदर है किसका, ए का। हमें ए का जेंडर नहीं पता है। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, अगर आप देखोगे तो ये कौन हुई, तो अगर आप देखोगे ये एक ही फैमिली हो गई ना, ये ई और एल के बच्चे हुए ए बी। अगर आप देखोगे, सपोज मान के चलो मैं ए को यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये डी क्या लगी ए की, यानी ए की जो मदर है उसकी मदर लगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, वो मदर्स मदर है। ठीक है, अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी इसमें पूछा गया है एम का रिलेशन क्यू के साथ बताना है, शॉर्ट है फटाफट कर लेते हैं। एम प्लस एन, एम इज़ द मदर ऑफ एन, यानी जो एम है वो मदर है किसकी, कहोगे तो एन की। एन माइनस ओ का क्या माना हुआ, एन इज़ द ब्रदर ऑफ ओ, ये ब्रदर है किसका, तो कहेंगे हम ओ का ब्रदर है। ओ स्लैश पी, ओ इज़ द फादर ऑफ पी। ठीक है, ओ फादर है किसका, तो पी का। पी मल्टीप्लाई क्यू, पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, और पी वाइफ है, तो कहोगे तो किसकी, तो क्यू की। अब हमें पूछा गया है एम का क्या रिलेशन है क्यू के साथ, है ना। अगर आप देखोगे तो जो क्यू की वाइफ है, ठीक है, उनके फादर है। ठीक है, ये क्यू की क्या लगी, तो वाइफ लगी। हाँ, और वाइफ का एक ये रहा फादर, और उस फादर की कौन है, ये मदर। तो आप अगर ऑप्शन करिए तो ये कौन लगी, वाइफ्स फादर्स मदर। क्यू की जो वाइफ है उनके फादर है, और उनकी मदर कौन है, तो कहेंगे एम है। अभी चलते हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी एम क्यू, ये मिलता जुलता ही है, पिछले वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे किधर गया, हाँ, ये ऐसे टाइप का, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के, और ये भी एक अलग शिफ्ट में पूछा गया था।
तो आप इसको पहले कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करने की, नहीं तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ अभी। m प्लस एन बोला गया है, m इज़ द मदर ऑफ n। यहाँ पे लिख लेते हैं m मदर है किसकी, तो n की। n स्लैश o, n इज़ द फादर ऑफ o, n स्लैश o, n इज़ द फादर ऑफ o। ठीक है, ये फादर है किसका, तो o का। o मल्टीप्लाई p, o इज़ द वाइफ ऑफ p, वाइफ है तो कहोगे तो किसकी, तो p की वाइफ लगी है। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे। हाँ, p माइनस क्यू, p इज़ द ब्रदर ऑफ q, और p भाई लगा किसका, तो q का। हमें q का जेंडर से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। अभी हमें पूछा क्या गया है, वो देखिए कि m का क्या रिलेशन है q के साथ। रिवर्स जाइए। अब यहाँ देखिए क्या, कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना, तो हम यहाँ देखते हैं कि q का एक भाई होगा। ठीक है, भाई की एक वाइफ है, और उस वाइफ का एक फादर है, और उस फादर की एक मदर है। तो आप यहाँ देखिए, ब्रदर, वाइफ, मदर, मदर, नहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ब्रदर आएगा, वाइफ आएगा, फादर आएगा, ये दो ऑप्शन कट जाते हैं। इसमें देखिए फादर है, लेकिन वो फादर की सिस्टर लगी तो नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यानी जो क्यू का भाई है उसकी वाइफ है, वाइफ के फादर है, उस फादर की मदर है, और वो ही मदर कौन है, तो एम है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये हमारा ब्लड रिलेशन का भी वन शॉट था, ये छोटा सा। और हमने ये एंड किया जिसमें हमने लेटेस्ट सवाल पूछे थे, जो भी क्वेश्चंस आए हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, ज़्यादातर पूछने के चांसेस होते हैं। इसकी ही मल्टीपल वैरायटीज़ आप प्रैक्टिस करिए। किसके थ्रू, तो मॉक्स के थ्रू, या फिर बुक्स के थ्रू, या तो अगर आपके पास कोई पीडीएफ्स होगी तो आप उससे भी लगा सकते हैं। अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर दिया है, ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ वो होगी अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर, जिसमें लेफ़्ट राइट जो होता है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स वो हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम उसको भी पूरा कवर कर लेंगे वन शॉट में, क्योंकि उसमें इतना कुछ बनता नहीं है टाइप वाइज। फिर भी लेट्स सी, देखते हैं उसके कितने वीडियोस आ सकते हैं। जब तक आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट करिए खासकर कि आपको ये हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए इस चैनल पे और पढ़ते रहिए। थैंक यू।